हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि आप किस तरह से मल्टी करेंसी को यूज़ कर सकते हो और अलग अलग तरह की करेंसी को यूज़ करके आप कैसा पेमेंट कर सकते हो और परचेज एंड सेल्स कर सकते हो। आज की वीडियो हमारी होने वाली है इस टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज। बेसिकली क्या होता है कि आप जब कोई सामान परचेज करते हो तो परचेज करते टाइम आपको एडिशनल खर्चे देने होते हैं जो कि बिल में ऐड होकर आते हैं। यानी एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि जब आप कोई सामान खरीदोगे, उसमें कोई एडिशनल खर्चा दोगे तो वो सारी चीज़ें आपके इसके अंदर ऐड होकर आएंगी। तो वो कैसे होंगी वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे ये एग्जांपल में दे रखा है मैंने पैकिंग चार्जेस, आप चाहो तो इसे परसेंटेज में दे सकते हो और आप चाहो तो इसे अमाउंट में भी दे सकते हो। ये काम हम परचेज के अंदर करेंगे और हम इसमें मोड यूज करेंगे वाउचर मोड। वाउचर मोड के अंदर कैसे इस्तेमाल होगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा इसके अंदर, और इसका एक्टिवेशन बताऊंगा। तो चलिए टेलीग्राम ओपन करते हैं, उस वाउचर को, इस फीचर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस कंपनी को शट डाउन कर लेते हैं। कंपनी शट करने के लिए आपको जाना होता है और कंट्रोल के साथ F3 बटन आपको दबाना है। कंट्रोल F3 बटन दबाने के बाद आपको एंटर करना है, या आप ऐसे कर सकते हैं कि आप F3 बटन पर क्लिक करें, उसके बाद शट कंपनी करें और एंटर कर दे इस पे एक और। तो ये आपको ये मैसेज देगा कि आप सारी रिपोर्ट्स, वाउचर्स, मास्टर्स को बिना सेव करे बंद करना चाहते हैं, तो आप करोगे यस। तो ऐसे आपके सामने फिर कंपनी का इंटरफेस खुल जाएगा टैली का। अब क्या करना है कि आपको एक नई कंपनी बनानी है, क्योंकि मैं आपको जो फीचर पढ़ाने वाला हूँ उसके लिए मैं आपको एक ब्लैंक कंपनी में यूज करके बताऊंगा। फिर बाकी आप इसे किसी भी पुरानी कंपनी में भी काम कर सकते हैं। तो फीचर का नाम हमारा है ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज। इसका जो स्टेट हमने रखूंगा, मैंने फिलहाल रखा उत्तर प्रदेश, और बाकी मैं बाकी डिटेल्स को स्किप कर देता हूं और एंटर करते हुए आगे बढ़ जाता हूं, उसे एक्सेप्ट कर लेता हूं। इसके अलावा मैंने आपको बता रखा है, अभी भी फिलहाल जीएसटी के फीचर को नो रखेंगे क्योंकि अभी हमने जीएसटी की सीरीज स्टार्ट नहीं की है, और एक्सेप्ट कर देंगे। इतना कर लेने के बाद आपको चलना है फीचर में। यहाँ पे बताया गया कि आप ये फीचर तब यूज करेंगे जब आपको अपने एडिशनल चार्जेस को बिल में ऐड करना हो, जैसे पैकिंग चार्जेस या डिलीवरी चार्जेस या शिपिंग चार्जेस। आप जब कभी कोई सामान परचेज करते हो तो कई बार आपने देखा होगा कि आपको शिपिंग चार्जेस, डिलीवरी चार्जेस देने पड़ते हैं, तो वो पैसा आपके बिल में ऐड होके आता है। सपोज करें अगर आपका सामान 10,000 रुपये का है और आपको उस पर 300 रुपये का, यानी 300 रुपीज़ का आपको डिलीवरी चार्ज देना पड़ रहा है, शिपिंग चार्जेस देना पड़ रहा है, तो वो आपका फिर जो बिल बन के आएगा 10,300 रुपीज़ का बन के आता है। तो उस तरीके से आपकी कैसे एंट्री होगी और उसको एक्टिवेट करने का क्या प्रोसेस होगा आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको जाना है गेट ऑफ टैली में, वहां से जाना है आपको ऑल्टर में, उसके बाद जाना है आपको वाउचर में, वाउचर टाइप, और वहां से वाउचर लेना है परचेज वाउचर, जिसे कहेंगे ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज, उसे यस करना है। तो सबसे पहला काम होगा हमारा परचेज वाउचर में जाकर इसे एक्टिवेट करना। उसके बाद काम होता है आप वाउचर को एक्टिवेट करने के बाद फीचर पास करने के लिए एंट्री पास करेंगे, और आइटम जो एंट्री करने वाले होंगे वो एंट्री दोनों ही मोड में की जाती है, आइटम इनवॉइस मोड और वाउचर मोड। तो मैं आपको एक एक करके दोनों वाउचर बढ़ाता हूँ। चलिए चलते हैं टेलीग्राम के अंदर। सबसे पहला काम है एक्टिवेशन, तो एक्टिवेशन दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार। यहाँ पर दिखा रखा है पहले गेटवे ऑफ टैली, यहाँ से ऑल्टर, ऑल्टर से जाना है वाउचर टाइप, वाउचर टाइप से जाना है आपको इस वाले फीचर में, इसे यस करना है, यस दिस ऑप्शन। तो चलिए हम चलेंगे ऑल्टर में, वाउचर टाइप में और परचेज वाउचर में। फीचर मैंने आपको दिखाया ये वाला होगा ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज, इस फीचर को आपको यस करना है। तो हमारे सामने ये यहाँ पर दिखाई देता है, इस फीचर को आपको यस कराना है, एंटर कर देंगे और एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाएंगे, यानी ये फीचर हमारा एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेट करने के बाद अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा, एंट्री करना। और एंट्री मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि आप आइटम इनवॉइस मोड में भी एंट्री कर सकते हो और वाउचर मोड में भी कर सकते हो। तो ये एंट्री यहाँ पे दिखा रखी है कि हमारी कंपनी ने परचेज किया है किसी माइक्रो कंप्यूटर की शॉप से 10 प्रिंटर। एक प्रिंटर का रेट 8,000 रुपये है
और उस पर कुछ एडिशनल खर्चे लगाने हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इस एंट्री को पास करते हैं वाउचर मोड के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलेंगे टेलीप्राइम के अंदर, वाउचर्स में जाएंगे और परचेज वाउचर ओपन करेंगे F9 बटन दबा के। आप चाहो तो पहले से लेजर बना के रखो, चाहो तो लेजर बाद में बना लो। यहाँ पे पहला काम होगा हमारा मोड चेंज करना। तो परचेज वाउचर में हमारे मोड जो चेंज होते हैं यहाँ से चेंज होते हैं। बेसिकली यहाँ पर 3 तरह के मोड होते हैं। आप इस मोड की शॉर्टकट से भी ओपन कर सकते हो, जिसे हम Ctrl+H बटन दबा के ओपन करते हैं मोड्स को। यहाँ पर मोड्स की लिस्ट आ जाती है, इसके अंदर से मिल जाता है आपको ऑप्शन, या आप चेंज मोड पे जाकर यहाँ से ओपन कर सकते हो। पहला है आइटम इनवॉइस, दूसरा है अकाउंटिंग इनवॉइस, तीसरा है एज वाउचर। तो ये तीनों वाउचर के बारे में, मोड्स के बारे में मैंने आपको परचेज एंड सेल्स वाउचर की वीडियो के अंदर सब बताया हुआ है। अगर आपको ये डिटेल से जानना होगा तो आप उस वीडियो में जाकर जरूर देखें। तो चलिए हम चलते हैं पहले एज वाउचर मोड में, जैसा कि हम इसमें यूज करने वाले हैं। अब एंटर करता हूं, मैं आगे बढ़ जाता हूं। यहाँ पर क्रेडिट में क्या लेजर आएगा मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर लेजर आएगा माइक्रो कंप्यूटर, जिसका ग्रुप होगा सन्ड्री क्रेडिटर। तो पहला काम है लेजर बनाना। लेजर बनाने के लिए हम चलेंगे क्रिएट सेक्शन में। क्रिएट में जाने के बाद आप एंटर करोगे, लेजर का नाम होगा माइक्रो कंप्यूटर, इसका ग्रुप होगा सन्ड्री क्रेडिटर। क्योंकि जब हमारी कंपनी किसी से कुछ उधार खरीदती है या लेती है तो उसके नाम का लेजर जिससे खरीदा जाता है सन्ड्री क्रेडिटर के ग्रुप में डाला जाता है। यहाँ पर मैं इस वाले फीचर को नो रखूंगा, क्योंकि मुझे भी बिल नहीं बनाना फिलहाल। बिल बनाना बताऊंगा मैं आपको बाद में, या ऐसा कर सकते हैं हम, इसमें बिल बना सकते हैं। चलो मैं आपको समझा देता हूँ कि इसे यस करेंगे। एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे, ये रिसिप्ट डिटेल होती है, और पार्टी डिटेल यहाँ पर आगे हम किससे माल ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, उसका नाम, उसका एड्रेस यहाँ पर हम सारा मेंशन कर सकते हैं। अब आएगा यहाँ पर टोटल अमाउंट। हमारा टोटल अमाउंट कितना है, 60,000 रुपये। 60,000 रुपये के अंदर हम जो सामान लेंगे वो दिखाता हूँ क्या क्या लेंगे। एंटर किया, न्यू रेफरेंस बनेगा। यहाँ पर बिल नंबर दे देता हूँ मैं MC01। दूसरा लेजर क्या आएगा हमारा, यहाँ पर डेबिट में लेजर आएगा परचेज का। तो हम यहाँ पर लेंगे, लेजर बनाएंगे परचेज, और ये लेजर हमेशा परचेज अकाउंट के ग्रुप में जाएगा। अब आपके सामने स्क्रीन खुलेगी ये वाली। पहले हमने ये काम किया, स्क्रीन खुल के आ जाएगी इन्वेंट्री एलोकेशन फॉर परचेज के लिए। नेम ऑफ आइटम का नाम होगा कंप्यूटर, क्वांटिटी होंगी 3 पीस, रेट होंगे 2,000, इस तरह से 6,000 हो जाएगा। मैंने यहाँ पर 60,000 डाल रखा है, तो आप इस चीज को सही करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, एक काम कर सकते हैं, हम 2 पीस 3 पीस ना करके 30 पीस ले सकते हैं हम। यहाँ पर लूंगा मैं आइटम का नाम। वैसे तो एंट्री में एग्जांपल दिया था ये वाले प्रिंटर का, हम चाहे तो ये एंट्री कर सकते हैं, चाहे तो ये वाली एंट्री कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको एंट्री करना बताता हूँ, ये वाली एंट्री जिसमें रेट दिया गया है 10 प्रिंटर का, 10 पीस का हमारा 8,000 रुपये के हिसाब से 80,000 बैठना चाहिए, पर हमने बाहर डाल रखा है अमाउंट 60,000। तो ऐसा कैसे सही करना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको एंट्री दिखाना चाह रहा हूँ कि आप क्या कर सकते हो। अगर गलत हो जाएगा तो आप कैसे उससे सही कराओगे। तो पहले काम होगा अपना आइटम बनाना। तो आइटम का नाम है हमारा ये, जिसका नाम प्रिंटर है। तो आइटम हमारे पास कोई बना हुआ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले जाएंगे क्रिएट वाले सेक्शन पे, यहाँ जाके एंटर करेंगे, आइटम का नाम लिखेंगे प्रिंटर, एंटर कर देंगे, फिर एंटर करेंगे। अंडर में कुछ नहीं रखेंगे, कैटेगरी में कुछ नहीं रखेंगे अभी फिलहाल। यूनिट में जाएगा हमारा, यूनिट का नाम इसका पीस होगा। अब सवाल आता है कि हम कितने पीस ले रहे हैं, तो हमने बताया एंट्री में कि हम 10 पीस लेने वाले हैं, तो हमें यहाँ पर क्वांटिटी में डालना है 10 और एंटर कर देना है। अगला सवाल होता है कि आप इसमें कितने रेट से लोगे, तो एक पीस का रेट होगा 8,000 रुपये, तो यहाँ पर डाला जाएगा 8,000, एंटर। तो ये टोटल हुआ 80,000 और ये वाला टोटल हुआ 60,000। तो जैसे मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पर एडिशनल खर्चे आ जाते हैं। तो पहले हम बैक चलते हैं, तो यहाँ पर हमें टोटल अमाउंट ज्यादा या कम करना पड़ सकता है। तो अभी मेरे पास जो माल लिया 80,000 का लिया, पर मैंने बिल 60,000 का बनवा दिया, तो इसमें रेट बढ़ा दूंगा मैं बाद में, जैसे हम यहाँ पर एंटर करेंगे।
अब एक स्क्रीन खुल के आती है आपके सामने, ये वाली। ये स्क्रीन कहाँ से आएगी, देखो आप, ये मिलेगा आपको इस तरीके से, एडिशनल कॉस्ट डिटेल फॉर प्रिंटर। तो यहाँ पर एक लेजा बनाया जाएगा पैकिंग चार्जेस का, पैकिंग चार्जेस हो या डिलीवरी चार्जेस हो, मैंने फिलहाल बनाया यहाँ पे पैकिंग चार्जेस, तो हम करते हैं वही, एक लेजर बनाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे वो लेजर नहीं बना हुआ। तो आपको करना क्रिएट, लेजर होगा पैकिंग चार्जेस, ये जाएगा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के ग्रुप में। इस लेजर को बनाने के बाद आप एंटर करोगे और एक्सेप्ट करोगे। अब आपके सामने ये वो स्क्रीन आ गई जो मेरे सामने सेम मेरे डिटेल्स में थी। पैकिंग चार्जेस आप चाहो तो परसेंटेज में दे सकते हो, परसेंटेज होगा टोटल अमाउंट का होगा, या अमाउंट में दे सकते हो। तो मोस्टली ये अमाउंट में होता है, आइटम के हिसाब से परसेंटेज पे नहीं होता। तो मैं इसको अमाउंट में डालता हूँ कि 10 प्रिंटर को पैक करने का जो खर्च आया वो 1000 रुपये का खर्च आया। एंटर किया मैंने तो टोटल बिल हुआ मेरा 81,000 रुपये का। सामान लिया 80,000 का, एक्चुअल में पैसा देना है 81,000 क्योंकि इस पे एडिशनल खर्चा लग गया। तो बिल हमारा 81,000 का है डेबिट साइड में, और हमने माइक्रो कंप्यूटर के आगे लिखा उधारी में 60,000। तो ये अमाउंट एंटर एक्सेप्ट नहीं होगी, तो आपको यहाँ करना होगा 81,000, यानी डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट हमारी बराबर होनी चाहिए। इस तरह से हमारी ये एंट्री होगी। एडिशनल खर्चे में पैकिंग चार्जेस आ गया। एक प्रिंटर की कॉस्ट थी 8,000 रुपये, 10 की हो गई 80,000। इस एंट्री को सेव करते हैं और इसकी रिपोर्ट चेक करते हैं। तो रिपोर्ट चेक करने के लिए आप बैक चलोगे और डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाके चेक कर सकते हो, या स्टॉक समरी से भी चेक हो जाएगी। अब आपको मैं दिखा दूं कि जो सामान हमने खरीदा था, उस सामान की एक सामान की कीमत क्या थी। यहाँ पे आप देख सकते हो 8,000 रुपये दिख रहा है। मैं आपको एंट्री में दिखाता हूँ। एक सामान की कीमत हमारे सामने है 8,000 रुपये, और 10 पीस होंगे 80,000 रुपये के। तो यानी पर पीस 8,000 का हमें यूज पड़ गया इसके अंदर। पर स्टॉक समरी में जब हम जाके चेक करेंगे यहाँ पर, तो एक सामान की कॉस्ट आ रही 8100, 8,100। ऐसा इसलिए आ रहा है कि हमने जो खर्चा किया था 1,000 रुपये का 10 पीस को पैक करने का, तो वो डिवाइड हो गया। 8,000 का एक पीस, और एक पीस को पैक करने का 1,000 रुपये, 100 रुपये जाएगा। 10 पीस का पैक करने का 1,000 रुपये जाएगा, तो 100 रुपये 8,000 में जुड़ जाएंगे। तो 8,000 प्लस 100 8100 हमारे बन जाएंगे। 10 पीस 81,000 के, एक पीस का रेट 8,100। यार आप रिपोर्ट यहाँ भी चेक कर सकते हो, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, स्टॉक क्यूरी, एंटर। एक सामान की कॉस्ट 8,000 रुपये है, पर एवरेज कॉस्ट में हमारा 81,000 रुपये का सामान है, तो एक की कॉस्ट होगी 8,100। ये इसकी रिपोर्ट होती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ उसका सेकंड पार्ट, जो यहाँ पर इसको दे रखा है सेकंड मोड में। यहाँ पर दिया है आइटम इनवॉइस मोड के अंदर। तो वो जो 60,000 वाली एंट्री थी, ये वाली एंट्री, ये एंट्री जो करनी है हमें इस वाले मोड में करनी है, जिसका नाम आइटम इनवॉइस मोड है। इस तरीके से एंट्री होगी। तो चलिए इसको भी करते हैं। तो इस एंट्री को करने के लिए हम टेलीग्राम में जाएंगे। यहाँ से पहले बैक चलते हैं, वाउचर में आएंगे, परचेज वाउचर खुला, कंट्रोल एच बटन दबाना है आपको, मोड लेना है आइटम इनवॉइस मोड। पार्टी में आएगा हमारा माइक्रो कंप्यूटर का लेजर बना हुआ है जो मैंने अभी बनाया था। परचेज, यहाँ आइटम आएगा कंप्यूटर, और ये जाएगा पीसेस में। और एंट्री में बता रखा है 3 पीस 20,000 के रेट से होंगे। तो इसमें फायदा, ये बेनिफिट ये होता है कि आपको रेट पहले से डिसाइड नहीं करने पड़ते टोटल अमाउंट के। 3 पीस हैं, 20,000 का रेट है, अपने आप अमाउंट कैलकुलेट कर लेगा। और जो खर्च लगेगा वो कहाँ पर जुड़ेगा, देखो आप एंटर किया, यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे एंड करना है, एंड ऑफ लिस्ट, क्योंकि स्टॉक आइटम की लिस्ट आती है, आइटम से पे किया तो मैंने एंड कर दिया। अब खुला लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट, पैकिंग चार्जेस मैंने लगाया परसेंट में, 2% लगाया तो 1,200 रुपये बैठ गया। कितने परसेंट लगा हुआ है वहां पर, 2%, 1,200 रुपये। तो बिल होगा 61,200 रुपये का। तो ये आ गया बिल। इस तरह से एंट्री होगी, और इसकी भी रिपोर्ट चेक कर सकते हो आप वहीं से, डिस्प्ले मोड रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, स्टॉक क्यूरी में जाकर आप चेक कर सकते हो कंप्यूटर की स्टॉक क्यूरी। ये आ गया। इस तरह से हमारा ये एंट्री होती है, और ये वाला फीचर यूज किया जाता है जिसका नाम ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज है। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और चैनल पर आप हमारे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
और साथ ही साथ हमारे नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाएं, ताकि आप फ्यूचर में आने वाली सारी वीडियोस की अपडेट रेगुलर लेते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।